हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 5 शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले के सभी चैप्टर्स के लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आपको करना क्या है, चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट सेक्शन को ओपन करना है। वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी 2025-26, है ना। तो वहाँ से जाकर आप उस क्लास को देख सकते हो। जो भी क्लास आपसे मिस हुई है तो वहाँ से जाकर आप उन्हें देखकर कंप्लीट कर सकते हो। तो आज की इस क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं एंड ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से सीबीटी एग्जाम में तो क्वेश्चन बनते हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए आपसे बोलूँगा इस चैप्टर को कम्प्लीटली कवर करना है, अच्छे से समझना है। तो जितने भी लेक्चर्स मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा तो आपको उन्हें देखना होगा। लगभग 4 से 5 चैप्टर में 4 से 5 लेक्चर्स में आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है ना। चैप्टर नंबर 5 हमारा है वैद्युतिक केबल्स एंड सोल्डरिंग, है ना। जो आपका इलेक्ट्रिकल केबल होता है और जो सोल्डरिंग होता है, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर में चर्चा की गई है। एंड वही बात मैं सबसे पहले आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ना है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, है ना। तो वो हम सारा कुछ इंट्रोडक्शन में पढ़ लेते हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। विद्युत धारा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक, है ना, एक विद्युत धारा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगम प्रचालन के लिए तार या केबल की आवश्यकता पड़ती है। ये बात काफ़ी बेसिक आप जानते हो। अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हमें वायर की ज़रूरत पड़ेगी, तार की या फिर केबल की ज़रूरत पड़ेगी। इस अध्याय में हम केबलों के अतिरिक्त सोल्डरिंग का भी वर्णन दिया गया है, यानी कि केबल के बारे में तो हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम सोल्डरिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। सोल्डरिंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है ना। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई हैं। तार एवं विभिन्न अवयवों को जोड़ने में सोल्डरिंग प्रक्रम विशेष भूमिका निभाता है। अगर आपको तार जोड़ना है ना, मजबूती से जोड़ना है, तो वहाँ पर आपको सोल्डरिंग की आवश्यकता पड़ती है, सोल्डरिंग करनी पड़ती है। तो सोल्डर कैसे यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। तो आप समझ ही सकते हो एक इलेक्ट्रीशियन के लिए ये चैप्टर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है ना। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं इस चैप्टर को। पहला हमारा टॉपिक रहने वाला है वैद्युतिक तार, जो कि हमारा चैप्टर का नाम ही है वैद्युतिक केबल। तो सबसे पहले हम तार के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रिकल वायर क्या होता है ना। विद्युत धारा के सतत प्रवाह के लिए मार्ग प्रस्तुत करने वाला वृत्तीय कटाक्ष वाला नग्न अथवा आवरण युक्त चालक वैद्युतिक तार कहलाता है। अगर आपको ये पल्ले नहीं पड़ा है तो एक बार दोबारा बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। विद्युत धारा के सतत माने जो कंटिन्यूअस प्रवाह है ना, कंटिन्यूअस फ्लो के लिए, है ना। विद्युत धारा के सतत प्रवाह के लिए मार्ग प्रस्तुत करने वाला, यानी मार्ग प्रदान करने वाला, है ना, कि इलेक्ट्रिसिटी को कहाँ से कहाँ जाना है, एक आपको इलेक्ट्रिसिटी को एक रास्ता दिखाने वाला, है ना। और वृत्तीय कटाक्ष वाला, यानी जो उसकी मोटाई होगी, है ना, वृत्तीय कटाक्ष वाला यानी गोलाकार, है ना, वृत्तीय आकार का। नग्न अथवा आवरण युक्त, है ना, नग्न भी होगा और आवरण युक्त भी होगा। ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक वायर है ना, इससे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये मेरे पास एक वायर है ना, जो कि वैद्युतिक तार ही है। तो यहाँ पर कह रहा है विद्युत धारा को सतत प्रवाह के लिए, है ना, कंटिन्यूस फ्लो के लिए ये क्या करेगा, रास्ता दिखाएगा। अगर मैं यहाँ से करंट देता हूँ तो ये वायर से होते हुए जहाँ भी मैं ले जाना चाहूँ तो वहाँ पर मैं करंट को ले जा सकता हूँ। यानी कि वायर क्या करता है, ये जो हमारा विद्युत धारा है उसे मार्ग दिखाने का कार्य करता है ना। और वृत्तीय कटाक्ष वाला मतलब वृत्तीय गोलाकार, आप देख सकते हैं ये क्या है, गोलाकार वायर है ना। तो कह रहा है नग्न और आवरण युक्त, यानी नंगा और आवरण युक्त। देखिए ये आपका क्या है, ये कंडक्टर होता है, ये इंसुलेटर होता है, ये आप जानते हो, ये इंसुलेटर है, ये कंडक्टर है। तो इंसुलेशन का काम क्या होता है, ये आवरण युक्त होता है ना। नंगा और आवरण युक्त का मतलब ये है, इसमें कंडक्टर होगा और ऊपर से आवरण भी चढ़ा होगा, है ना। तो आवरण हम क्यों चढ़ाते हैं, ये इंसुलेशन हम क्यों लगाते हैं, ये हम इसलिए लगाते हैं, अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है तब भी मैं अगर यहाँ से इसे पकड़ लूँगा तो मुझे करंट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है अचालक होता है ना। इंसुलेशन क्या है, अचालक पदार्थ होता है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि कटाक्ष वाला नग्न एवं आवरण युक्त चालक वैद्युतिक तार कहलाता है। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मैंने हर एक वर्ड को आपको एक्सप्लेन किया है ना अच्छे से। तो वैद्युतिक तार क्या है अब आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, नोट है, इसे आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये नोट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक तार अथवा केबल चालक होता है, परंतु प्रत्येक चालक तार अथवा केबल नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, प्रत्येक तार अथवा केबल
चालक होता है, परंतु प्रत्येक चालक तार अथवा केबल नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि जो तार है और केबल है वो चालक हो सकता है, लेकिन जो चालक है तार अथवा केबल नहीं हो सकता। जरूरी नहीं कि चालक तार या केबल हो, है ना, ऐसा तो जरूरी नहीं। तो यही आपसे बताना चाह रहा है। जैसे बस बार है ना, बस बार क्या एक चालक है, लेकिन वो आपका वायर तो नहीं है, केबल तो नहीं है ना, इसीलिए बोल रहा है कि तार या केबल नहीं हो सकता। तो एक चालक है ना, जो तार या केबल है वो चालक हो सकता है, लेकिन जो चालक है ना वो तार अथवा केबल नहीं हो सकता, है ना। तो बस बार इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। एक चालक है परंतु तार अथवा केबल नहीं है ना। बस बार क्या होता है, एक चालक तो है लेकिन ये तार नहीं है और केबल भी नहीं है ना। तो इसलिए बोला जा रहा है बस बार एक लंबा आयताकार कटाच वाला चालक होता है। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर, है ना। जो इलेक्ट्रिकल वायर होता है इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला आपका है नग्न तांबे का तार, है ना। और दूसरा आपका है ACSR वायर। ACSR वायर क्या होता है वो भी आपको बताएंगे आगे। GI तार, है ना, GI वायर। और फ्यूज वायर हो गया, यूरे का तार, नाइक्रोम तार, है ना। तो ये क्या है, सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रिकल वायर के टाइप्स है। अगर आप इन्हें डीप में पढ़ना चाहते हो तो आपकी बुक में अवेलेबल होगा। बाकी आपको इनके पार्ट्स के नाम पता होना चाहिए, यानी कि टाइप्स के नाम पता होने चाहिए। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर आपसे पूछता है तो कम से कम 6 आपको याद होने ही चाहिए, तो इन्हें आप याद कर लेना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वैद्युतिक चालकों में जोड़, है ना। अगर आपको वैद्युतिक चालक में जोड़ लगाना है तो कैसे लगाते हैं, है ना। जोड़ के टाइप्स भी होते हैं, तो टाइप्स तो हम आगे आने वाली वीडियो में क्लियर करेंगे, है ना। आज की इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ वैद्युतिक चालकों में जोड़ क्या होता है। किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाने के लिए अन्य चालक में जोड़ लगाया जाता है। यानी किसी चालक तार की लंबाई बढ़ानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, जोड़ लगाना पड़ेगा, है ना। तो जोड़ ऐसा होना चाहिए कि वह अच्छे संयोजन के साथ मजबूत भी हो, है ना। ऐसा तो है नहीं कि संयोजन अच्छा है लेकिन मजबूती नहीं है उसमें, है ना। तो कैसा जॉइंट रहा वो, क्योंकि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये वायर है ना, मुझे यहाँ तक की ज़रूरत थी लेकिन ये छोटा पड़ रहा है वायर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जॉइंट लगाऊंगा। अब जॉइंट लगाने के भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, कई तरह के जॉइंट होते हैं। मैरिट जॉइंट, टी जॉइंट, ब्रिटानिया जॉइंट, है ना, वेस्टर्न यूनियन, है ना। तो काफ़ी तरह के जोड़ होते हैं, उन सभी को मैं आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करूँगा, है ना। आज की इस वीडियो में मैं आपको वैद्युतिक चालकों का जोड़ के बारे में बता दिया। किसी चालक तार की हमें लंबाई बढ़ानी है तो हमें जोड़ की आवश्यकता पड़ती है, और जोड़ ऐसा होना चाहिए कि वह अच्छे संयोजन के साथ मजबूत भी हो, है ना। समझ में आ गया। अब इसके बाद ये आपका एक जॉइंट है जो कि आप डायग्राम बना लेना अपनी बुक में से देखकर। ये हमारा वेस्टर्न यूनियन जॉइंट है, कुछ इस तरह से दिखता है। बाकी पॉसिबल होगा तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा, है ना, सारे जोड़ करके बना करके आपको दिखाऊंगा। क्लियर है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड जो वेस्टर्न यूनियन जोड़ है इसके साथ साथ आपको एक और जोड़ बना लेना है, ये एरियल टैप जॉइंट, है ना। एरियल टैप जॉइंट का भी डायग्राम आपको बुक में मिल जाएगा, या फिर मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं वहाँ से भी आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी नोट्स बना सकते हो या फिर प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए एंड आप उन वीडियोज़ को देख पाएँ। तो अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल के बारे में बताइए, शेयर करिए सारी चीज़ें, है ना, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो सके। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइए, मैं आपके कमेंट को रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।